हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ लंच की तैयारी कर रही हूँ। मतलब ऑलमोस्ट हो गई है, तो बस इसको फ्राई करना है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ ये मुठिया। बहुत ही हेल्दी होता है। इसके अंदर मैंने गाजर, लौकी ना, और भी आप सब्ज़ी ऐड कर सकते हो, लाइक कैबेज है वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं बनाऊंगी। और मैंने साइड में बना दी कढ़ी, बट उससे पहले हम यहाँ पे सैलेड कट करूँगी, ताकि हम लोग खाने के आधे घंटे पहले हम सैलेड खा सकें, बॉडी को अच्छा सा फाइबर मिल सके। तो सबसे पहले मैं बना देती हूँ मुठिया, फिर कढ़ी भी मैंने बना दी है, और साथ में हम सब लोग लंच करेंगे। फिर मिलते हैं, ठीक है, वॉक करने के बाद। तो अभी मैं आ गई हूँ वॉक करने नीचे, क्योंकि अभी हमारे घर पे आए हुए थे गेस्ट। तो ठीक है, तो अभी वॉक कर लेते हैं। फिर उसके बाद ऊपर जाके थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर दूसरा क्या काम होता है वो कर लूँगी मैं। और फ्रेंड्स, अभी इतनी धूप हो रही है ना, मतलब अभी तो पूरा गर्मी आई ही नहीं है, बहुत बहुत धूप लग रही है, मतलब बहुत तेज़ धूप है। बट इधर अच्छा है कि यहाँ पे इतने सारे पेड़ है ना, तो हम लोग अच्छे से वॉक कर पाते हैं। और यहाँ पे भी कुछ फंक्शन चल रहा है। यहाँ देखो, ये शायद ढूंढ का कुछ ऐसे ही होगा। कोई नहीं, देखो अभी पूरा का पूरा पतझड़ वाला मौसम है, तो वॉक कर लेते हैं। तो मेरे घर पे कजिन सिस्टर इन लॉ आए हुए हैं, तो आज उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग पाव भाजी बनाएंगे, और बोला कि भाभी आप रेस्ट करो। तो चलो, ये लोग एक कुछ काम करते हैं, तब तक मैं अपना जो दूसरा काम होता है ना, सामान जो भी शिफ्टिंग करने का, वो मैं कर लूँगी। देखो फ्रेंड्स, सबकी रेसिपीज़ अलग अलग होती है ना, तो आज ये बना रहे हैं, तो मैं इनकी रेसिपी देखूंगी किस तरह से बनाते हैं। सुनने में आया कि बहुत टेस्टी बनाते हैं, इनकी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है। तो बस ये वही रेसिपी है, मैं देखती हूँ कि इस तरह से बनाते हैं, और बहुत टेस्टी बनने वाली है। एक्चुअली मैं तो खा नहीं सकती, बिकॉज़ मैं शाम को पाव भाजी ये सब नहीं खाती हूँ। तो यहाँ मैं लहसुन छिल रही हूँ, उसका काम कर लेती हूँ, ताकि साथ में काम करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ मैं गार्लिक और लहसुन का पेस्ट बना के रख देती हूँ, और तब तक वो लोग सब्जियाँ काट रहे हैं, बॉईल करने रखते हैं, फिर मैं दूसरा काम कर देती हूँ। क्योंकि ये लोग अभी जा रहे हैं बाहर जाएंगे, बोला कि हम लोग कुछ खा के भी आ जाए, तो वो खा के आएंगे, फिर उसके बाद शाम को आके वापस पाव भाजी खाएंगे। तो मैं शाम को ये सारी चीज़ें अवॉइड करती हूँ, कुछ भी ऐसा मैदा और खाना, मोस्ट ऑफ मैं मैदा खाती ही नहीं हूँ। तो मैंने सिर्फ अपने लिए रोटी और सब्ज़ी बनाऊँगी, तो वही मैं शाम को डिनर में लूँगी। और बाकी चलिए काम कर लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स में जितना भी ग्रोसरी का सामान है, वो सारा का सारा वापस घर के जो डब्बे होते हैं उसमें सेट कर रही हूँ। सब इतने बड़े बड़े पैकेट्स थे बेसन के, और सारी की सारी चीज़ें मखाने के, और सब कुछ लाया हुआ था। बिकॉज़ रुद्रा की ढूंढ करने वाले थे, बट मेरे अंकल की डेथ हो गई, तो हमने ढूंढ का प्रोग्राम कैंसिल रखा। तो हम नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो यहाँ में जितना भी जो सामान था ना, वो अभी मैं घर में यूज़ में ही लूँगी, बिकॉज़ हमारे फैमिली में ऐसा हुआ है, तो हम ऐसा कर नहीं सकते। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो ये सारा का सारा जितना भी सामान है सब सेट कर देती हूँ मैं। और तब तक मेरी ननदें है, वो पाव भाजी बना रही है, उसकी तैयारी कर रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना, ये 2 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो उसको थोड़ा सा सामान सही जगह पे लगा देती हूँ, नहीं तो ऐसे सामने के सामने पड़ा हुआ रहता है, बिखरा हुआ रहता है। तो अभी देख रही हूँ कि कौन कौन सा पैक क्या हुआ था, क्या क्या मसाले लिए थे साथ में, जो मसाले लिए थे साथ में, वो सारे के सारे उन डब्बों में मैं डाल दूँगी। सो गाइज़, मखाना तो मैंने रुद्रा के लिए लाए, बड़े भी खा सकते हैं इसको, बिकॉज़ इसके लिए मैं रुद्रा के लिए इसकी मखाना की खीर उसको खिला सकती हूँ, उसका सैरेलैक बनाऊँगी। ठीक है ना, बाहर के डब्बों को जो सैरेलैक होता है वो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, अपने घर पे बिल्कुल भी नहीं लाती, सब कुछ उसको अपने हाथ से बनाया हुआ मैं खिलाती हूँ, फ्रेश।
ठीक है फ्रेंड्स, चाहे मैं कितनी भी टायर्ड रहूँ बट मैं रुद्रा को हमेशा फ्रेश ही बना के खिलाती हूँ। और ये जो सेरेलैक है ना मखाना का, उसमें आलमंड्स और कुछ सब मिक्स करूँगी। इसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज़ मखाना से बोन्स होती है वो बच्चे के स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो वही सारी की सारी मैं बनाने वाली हूँ। इसकी खीर, कभी इसका है ना प्योरी, सारी चीज़ें बनाऊँगी और रुद्रा को खिलाऊँगी, क्योंकि रुद्रा भी 1 साल की कंप्लीट होने वाली है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चों के खाने पीने का। अगर अभी से अगर बच्चों के खाने पीने का ध्यान रख दिया ना फ्रेंड्स, तो जब बच्चे हैं ना बड़े हो जाते हैं ना, तो उसमें इतनी वीकनेस, बीमारियां नहीं आती। बिकॉज अभी हम देखते हैं कि कुछ कुछ छोटे छोटे बच्चों में बहुत सारी चीज़ें आती है ऐसी, और वेफर चॉकलेट सब खिलाते हैं। तो ये सारा का सारा अवॉइड करना चाहिए। और जब रुद्रा कुछ खाने जैसी हो जाएंगी, जैसे उसके दांत आ जाएंगे ना, तब मैं घर पे ही उसके लिए ड्राई फ्रूट्स की चॉकलेट्स बनाऊंगी। जो भी ऑल टाइप्स के जो सीड्स आते हैं ना, उसके चॉकलेट्स बनाऊंगी उसके लिए। बाहर के अगर लोग भी कुछ प्यार से दे दे तो हम मना नहीं कर सकते, बिकॉज उनको बुरा लग सकता है। बट मेरी कोशिश और मेरे हस्बैंड की कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम उसको चॉकलेट्स, बाहर के जितने भी फूड आते हैं ना, उससे हम उसको दूर रखें। हमारी कोशिश तो इतनी ही रहती है कि 5 साल तक हम बच्चों को पूरा दूर रखें। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है फ्रेंड्स कि मैं हमेशा उसको फ्रेश घर पे बनाया हुआ ही खिलाऊँ। तो यहाँ मैं अपने लिए गाजर और मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। थोड़ी सी बनाऊँगी मेरे अकेले के लिए। और तो मैं गाजर मटर की सब्ज़ी और रोटी खाऊँगी। बाकी सब लोग पाव भाजी खाएंगे। मुझे पाव भाजी लिटरली ऐसे पसंद भी नहीं है, बस मैं, मेरी फैमिली को बहुत पसंद है, इसलिए मैं शौक़ से बनाती रहती हूँ। बट मैं अपने लिए सब्ज़ी और रोटी ही बनाऊँगी। और रात को थोड़ा मैं ऐसा बहुत कम करती हूँ ये आलू और ये सब खाना, है ना। तो बस मैं अपने लिए सब्ज़ी बना रही हूँ। और बाकी सबके लिए तो पाव भाजी बन ही रही है। और उसके साथ में कभी भी अगर खाने का भी हो ना, तो मैं हमेशा दिन में खाती हूँ और पाव बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। उसकी जगह जो ब्राउन ब्रेड आती है ना, वो यूज़ करती हूँ।